तिथियां बदलती है, तारीखें बदलती है, प्रकृति परिवर्तन लेकर आती है और उस परिवर्तन के साथ में चलता हुआ व्यक्ति यदि अपने साथ परिवर्तन महसूस नहीं करता तो ठहराव के साथ रह जाता है। ये वो ठहराव नहीं जो मानसिक स्थायित्व का प्रतिबिंब है, ये वो ठहराव है जो आलस्य और आगे नहीं बढ़ने की प्रक्रियाओं के साथ में भीतर ही भीतर अवस्थित होता चला जाता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करता है प्रकृति, तिथि और तारीखों के साथ में और वहाँ से जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न करता है तो प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन, प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक महीना उस व्यक्ति के लिए नव अंकुर के प्रस्फुटन लेकर आने वाला होता है। इसी क्रम में नव संवत्सरीय गतिविधियों में अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल मीन राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को समक्ष अंकित कर रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। दिनांक 7 एवं 8 अप्रैल 2024 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मीन राशि स्थान में रहेगा। प्रथम भाव में ही बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है। 9 अप्रैल के बाद बुध नीचस्थ, तो वहीं शुक्र 31 मार्च से 23-24 अप्रैल 2024 तक उच्चस्थ अवस्थाओं में रहेंगे। सूर्यदेव राहु के साथ शुरुआती तौर पर ग्रहण दोष में है और उसके बाद द्वितीय भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। उच्चस्थ स्थितियों में रहेंगे षष्ठेश स्वयं सूर्यदेव, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति अपनी स्थितियों में परिवर्तन लेकर आ रहे हैं 1 मई 2024 के साथ में ही और वृषभ राशि स्थान में प्रविष्ट कर जाएंगे, जहां से सप्तम, नवम और एकादश भाव को देखने वाले रहेंगे। राहु यहाँ प्रथम भावस्थ, तो वहीं केतु सप्तम भावस्थ गतिविधियों में। शनिदेव मंगल की युति बनी रहेगी। चर्चा चाहूँ और है, परंतु इस युति के साथ में ठोस परिणाम भी सामने निकल कर आने वाले होते हैं। गहनता के साथ में सिर्फ विषयक बोध की आवश्यकता है। मंगल यहाँ 23 अप्रैल तक कुंभ राशि स्थान में यानी शनिदेव के मूल त्रिकोण में, और शनिदेव अपने मूल त्रिकोण में चलायमान है ही। इसी वजह से गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए 7.5 अपने प्रथम प्रवास क्रम के साथ में गतिमान है। और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ। अभी भी वैयक्तिक स्तर के ऊपर जो भ्रम के घेरे होते हैं वो आपके समक्ष हैं, उनसे संभल कर चलें। नौकरी पेशा जीवन में चमक दमक के साथ में कोई भी निर्णय लेने की तरफ आपको बढ़ने से रोकना चाहिए खुद को। कोई इंटरव्यू है, कोई डिसाइसिव मीटिंग है, हम फैक्ट्स के साथ में जाने वाले होंगे और हम धीमेपन के साथ में खुद को गतिमान करने वाले होंगे। किसी भी तरीके की तीव्र कामिता के बोध को अपने साथ में रखने वाले नहीं होंगे। ये मूल बात अपने भीतर तक आप आरोहित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। इसी समय अंतराल में इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आपके लिए यहाँ मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में भी पूर्णतया वृद्धि के प्रतिबिंब निकल कर आने वाले हो जाते हैं, परंतु वो भी खर्चों की ही अधिकता है, उसे भी संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। तो वहीं प्रथम भाव के अधिपति का द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना ये स्पष्ट करता चला जाता है कि आपके लिए यहाँ से जो आगे की यात्रा है आर्थिक स्वरूप के साथ में और अधिक बेहतरी देती चली जाती है। इसी समय सिरे के साथ में एक और तत्वबोध आपके समक्ष रहने वाला होगा कि सूर्यदेव और गुरु की जो युति है, देवगुरु की जो युति है, वो स्पष्ट रूपेण 13 अप्रैल के बाद से यहाँ द्वितीय भावस्थ रहेगी। वाणी अपने सारगर्भित आधार क्रम के साथ में चल रही है। प्रथम और द्वितीय भाव दोनों को जोड़कर देखने की आवश्यकता है। गौर कीजिएगा कि जो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो तो धोखा दे सकती है, परंतु उस ओवर कॉन्फिडेंस के बाद में जो सबक निकल कर आएगा वो बेहद शानदार रहेगा। जहाँ मन का एक कोना कह रहा है कि रुक जाओ, वहाँ मन के उसी कोने के सुनकर आगे बढ़ जाना ज़्यादा बेहतर और प्रभावी स्थिति है। इस बात को बारंबार अपने मूल क्रम में अवस्थित करके रखने की ज़रूरत है। यही प्रथम भाव की प्रक्रियात्मक स्थिति है जो सामने है। द्वितीय भावस्थ क्रम में एक और महत्वपूर्ण बात है, चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ सामंजस्य है तथा वहीं से आपको संबल मिलने वाला होगा। आर्थिक तौर पर यहाँ कमाई तो है यानी इनकम सोर्सेस तो है, परंतु खर्चों की अधिकता है क्योंकि द्वितीय स्वयं द्वादश भाव में शनिदेव के साथ में रहने वाले होंगे, उनके मूल त्रिकोण में रहेंगे और ऋण भाव को देखने वाले होंगे। किसी से कोई मदद ली थी और किसी व्यक्ति को कोई मदद दी थी, उन दोनों ही अवस्थाओं के साथ में जो व्यक्ति घर्षण देखता है, मदद जहाँ की थी वहाँ से रुपया पैसा आ नहीं रहा और मदद जहाँ से ली थी वहाँ चुकाने की अवस्थाओं की तरफ नहीं जा पा रहे, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। तो वहीं इस समय अंतराल के साथ में आप अपने कम्युनिकेशन को जितना
फ्लॉलेस करके चलने वाले होंगे, उतना ही बेटरमेंट आपके साथ में सारे ही प्रोस्पेक्ट में रहेगा। यानी कि बड़े ही धीमेपन के साथ हम अपनी बातचीत को रख रहे हैं। पराक्रम भाव की यात्रा को तय करें तो पराक्रम के अधिपति प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे, वो भी उच्च आधार के साथ में। पराक्रम में वृद्धि है, इसी वजह से आप निर्णायक कामकाज के साथ में अपनी अवस्थाओं को बेहतर कर पाएंगे। इस महीने जो भी महानुभाव रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, कोई भी इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं, उन क्षेत्रों में बेहतरी देखने वाले होंगे। नएपन का प्रवाह आपके समक्ष पूर्णतया निकल कर आता चला जा रहा है, परंतु निवेदन है कि स्टक थॉट प्रोसेस के साथ मत रहिएगा। उसने धोखा दिया था, अब संबंध का है कि उस व्यक्ति के साथ में कामकाज में उस समय ऐसी स्थितियां मिली थी, अब कहाँ काम करेंगे। हालात बदले हैं, समय बदला है, परिस्थितियों ने भी अपनी करवट ली है। इसी वजह से एक बार पुनः विचार कीजिएगा। किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ऐसे अवसर निकल कर आ रहे हैं जो कि बहुत पहले साथ में था, हमारा बहुत प्रगाढ़जन हुआ करता था। आज पुनः एक बार मौका देना, और वो भी लो रिस्क के साथ, आपके लिए बेटर रहेगा। यात्राओं के साथ में थोड़ी सी दुविधाएं रह सकती है, स्वास्थ्य कमी पेशी में रह सकता है, संभल कर चलने का पूरा प्रयत्न करें। चतुर्थ की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ के अधिपति का नीचस्थ स्थितियों के साथ में होना इस बात को बारंबार स्पष्टता के संकेत के स्वरूप में रखने वाला होता है कि आपके लिए यहाँ पर इस पोजीशन के साथ में चलते हुए लक्ष्मी नारायण योग की स्थितियाँ, जड़त्व दोष की स्थितियाँ जो साथ में है, वो कहीं न कहीं रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में धीमापन प्रदर्शित करती है। उसे संभलने का पूरा एक ख्यातमान आधार आप अपने साथ रखिएगा। तो वहीं पर महत्वपूर्ण तौर के ऊपर जो आप माता के स्वास्थ्य को लेकर लंबे समय से चिंतित थे, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की और क्यूमुलेशन में जाने की रिक्वायरमेंट है, इस एक तत्वबोध को अपने साथ में रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस बात को अपने साथ आप अवस्थित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। चतुर्थेश का प्रथम भावस्थ क्रम में होना इस बात को बारंबार प्रदर्शित करने वाली उक्ति है कि सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में थोड़ा सा स्लगिश बेस आपके लिए अभी भी रह सकता है, उससे संभल कर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। वाहन संबंधी और एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज में कोई भी तरीके की जल्दबाजी रखने से यहाँ इस महीने बचना आपका ध्येय रहे तो ज़्यादा बेहतर। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। आप देखिएगा देवगुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान से एवं सूर्यदेव यहाँ पंचम भाव से 4-10 का संबंध बना रहे हैं, तो वहीं पर राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में क्योंकि राहु शुक्र बुध की युति है और साथ में सूर्यदेव भी शुरुआती तौर पर रहने वाले होंगे, कई बार व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले बैठता है। उसको लगता है कि पैसिव सोर्सेज डेवलप करने ही हैं और आज ही करने हैं, अब तो निवेश करो और आगे बढ़ो। ऐसी स्थितियों से आज बचिएगा आप। आज का अर्थ यहाँ पूरे ही अगले महीने से है, यानी जिस महीने की हम चर्चा कर रहे हैं। अगला महीना इसलिए कहा कि हम मार्च में अप्रैल का राशिफल ले लिया करते हैं और इसी क्रम के साथ में निरंतर चलते हैं। तो अप्रैल के सिरे के साथ में आपको यहाँ निवेश की प्रक्रियाओं में संभलना है और खुद को बड़े ही स्थिरवादिता के साथ में लेकर चलना है। संतान पक्ष को लेकर जो निर्णय निकल कर सामने आ रहा है, उसमें भी हम स्वयं को जितना स्थिरवादी करके चलेंगे उतना ही तत्वबोध अपने साथ में जोड़ते चले जाएंगे। 5th हाउस की ये रिजेम्बलेंस आपके साथ में बारंबार सामने निकल कर आने वाली होती है, और वहीं इस बात पर भी आप गौर करते चले जाएं कि यहाँ से जो यात्रा क्रम आपके समक्ष है उसमें शिक्षा में भी कहीं न कहीं दिग्भ्रमित करने वाली स्थितियाँ निकल कर आ सकती है। ये अवस्था क्रम जितना हम संभाल कर चलते हैं उतना बेटरमेंट स्वयं के लिए है। 6th हाउस की अगर डिस्कशन के साथ बढ़ते हैं तो 6th हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 2nd हाउस के साथ में रहने वाली होगी। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी आती है कि आपको बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस के साथ में पूरा ख्याल रखकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। तो वहीं पर दूसरी अवस्थाओं में ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ आपको थ्रोट इन्फेक्शन और एसिडिटी से संबंधित समस्याएं भी डिस्टर्ब कर सकती है, इनसे आप संभलें। कुल जमाजोड़ इस महीने 6th भाव की स्थितियों के साथ में स्वास्थ्य भले ही सूर्यदेव उच्चस्थ हो, संभालने की जरूरत है। शुरुआती 13 दिन ठीक कहे जाएंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं शुगर लेवल से संबंधित स्थितियों का ख्याल रखें। शत्रुपक्ष यहाँ हावी नहीं, क्योंकि शनिदेव मंगल की युति 6th भाव पर है। शत्रुपक्ष की स्थितियों के साथ में एक ही बात गौर करें, हमने जो कुछ लोगों को कमिटमेंट किए थे वो पूरे नहीं हो पाए, अब वो भी शत्रुओं में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ से हमको पूर्णकाले के तौर के ऊपर स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहने वाली होगी। और इसी क्रम के साथ में आप पुनश्च निवेदन के आर्थिक भार बढ़ाने से बचिएगा। सप्तम की यात्रा को तय करते हैं तो केतु है, और सप्तमेश बुध स्वयं नीचस्थ है।
गृहस्थ पक्ष की ओर से जो सुखद खबरें लगातार मिलने की तैयारियों में थी, उसमें थोड़ा सा गैप आ सकता है, यानी रुकावटें बाधाएं घेर सकती है, संभलिएगा। सप्तम के केतु की वजह से आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय आप अपने गृहस्थ जीवन में लेकर चलने से बचें। ये ही वो अंतराल है और ये ही वो तत्व विशेष क्रम है जिसके साथ में चलायमान रहते हुए आपको केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट मिल सकते हैं। बिजनेस पार्टनरशिप में भी स्लगिश होकर चलने की पूरी कोशिश आप करते चले जाइएगा। ये भी सप्तम भावस्थ क्रम है जो यहाँ समक्ष रहेगा। अष्टमेश होकर जो शुक्र है वो स्वयं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में चलायमान है। तो ऐसी अवस्थाओं के साथ में चलते हुए आप ये गौर करें कि आपके लिए इनोवेटिव वर्किंग पोजीशंस और विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अब प्रगति आ रही है, क्योंकि द्वादश भाव और अष्टम भाव की स्थितियाँ इस बात को पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके समक्ष प्रदर्शित करने वाली हो जाती है और इसी ताकत के साथ में आप लगातार चलने वाले होंगे। भले द्वादश की बात कीजिए चाहे अष्टम की, जो आईटी फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव हैं, विदेश में आपके साथ में कोई भी मोटेल आदि की पोजीशंस चल रही है, बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट हैं। भले ही 7.5 का प्रथम प्रवास क्रम चल रहा हो, परंतु जैसे ही थोड़ी बेहतरी आती है व्यक्ति समझता है कि अब गणनाएँ सुधरी, अब तो चलो, परंतु अभी भी रुक कर संभल कर चलें। यही मूल मंत्र अवस्थित करके चलें। नवम भाव की यात्रा के साथ में हम यदि बात करते हैं तो प्रमुख बात यही है कि नवम के अधिपति द्वादश में है। जहाँ बिल्कुल उम्मीदें समाप्त हो जाती है, वहीं नवमेश का द्वादश में होना भाग्य का सहयोग लेकर आता है। ये त्वरित गति आपके साथ रहेगी। शनिदेव की पुनश्च दृष्टि यहाँ नवम भाव पर है। आध्यात्म का बोध बना हुआ है। वकालत संबंधी कामकाज में बेहतरी, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर भी विजय आपके बाल पर निरंतर एक अलग विलक्षण आभा का तिलक लगाती चली जा रही है, जिसके साथ चलिएगा। जब व्यक्ति के भीतर के छोर के साथ में अध्यात्म जीवित हो तो वो सारी ही परेशानियों से पार पाने की ताकत रखता है। परेशानियों को संघर्ष समझना, संघर्षों को हर्ष के साथ में लेकर चलना, हर्ष के साथ में नव उम्मीदों को जोड़ना, नव उम्मीदों से नव ऊर्जा का निर्माण होना और नव ऊर्जा का अंत तो गत्वा निरंतरता देते हुए सफलता के क्रम के साथ में व्यक्ति को स्थापित करना ही पूरा घेरा है। इसके साथ हम नए सवेरों को देखते हैं और वहीं पर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। ये शब्द सकारात्मक नहीं, ये शब्द वो तत्वबोध हैं जो लगातार आपके साथ में यहाँ चलायमान है। बस हम भीतर झांकने की प्रक्रियाओं के साथ में ज़रूर रहें। हम बार बार कहते हैं आप हम तक पहुँचने से पहले अपने मन तक पहुँचें, मन के अंतरतम तक पहुँचें। अंतरतम का बोध आत्मा के स्तर की तरफ व्यक्ति को लेकर जाता है और वहाँ का जो प्रकाश है वो दीप्त पुंज सूर्य की तरह है, जहाँ व्यक्ति अलग आलोक के साथ में होता है। बस वही प्रवाह अपने साथ आप रखिएगा। दशम भाव की चर्चा करें। दशम के अधिपति यानी कर्म भाव के अधिपति, उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति, दशम भाव के कारकाधिपति सूर्य देव के साथ में है। आंशिक तौर पर देवगुरु बृहस्पति का भी कारकत्व दशम के साथ है। तो जो एक ये स्थिति नवम पंचम की है, आपके लिए अच्छी खासी कर्मशीलता के बाद में व्यवहारिक तौर पर आर्थिक बेहतरी निकल कर आती है। 7.5 की प्रवाह क्रम में भी ये समय आपको संभाल रहा है। बस प्रबंधन में कमी रह सकती है, किस समय कौन सा काम करना है। उसमें जब एक फ्लो एब्रप्ट बेसिस पर रहता है तो व्यक्ति डिस्टर्बेंसेस में होता है। बस इस एक बात को आप संभालिएगा। इसके अलावा पिता के साथ वैचारिक स्थितियों में जो मतभेद बने हुए थे, इस महीने 13 अप्रैल के बाद वो बढ़ने नहीं पाए। हम कई बार अपनी हदों के पार जाके उन लोगों को समझाने लगते हैं जो जीवन का वटवृक्ष है। आप इशारा इसी अवस्था के साथ में खुद के साथ ले सकते हैं। इसी वजह से वहाँ से थोड़ा सा हम संभलें। लाभ भाव के अधिपति द्वादश भाव में है और शनिदेव मंगल के साथ हैं। इसी वजह से हम यहाँ धीमेपन के साथ में अभी भी अपने लाभ को बढ़ता हुआ देखेंगे। जो आर्थिक उन्नति आई है वो खर्चों की तरफ जा रही है, आर्थिक भार वो पूरे तरीके से चुकाने में जा रही है। वहीं से व्यक्ति कई बार दुविधाओं में आता है, थोड़ा सा संभल कर चलें। संतान पक्ष के साथ इस महीने पुनश्च निवेदन कि आप जितना धीमापन रखेंगे, जितनी सौम्यता रखेंगे उतना बेहतर। द्वादश भाव में शनिदेव मंगल की युति, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में उग्रता के साथ में चलने से बचिएगा। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि की प्रतिबिंब पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बने हुए हैं। उस आभा को व्यवस्थाओं के आधार के साथ में आप देखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। ये 12th हाउस की कैलकुलेशन है जो आपके सामने मौजूद है। तो ये था मीन राशि के महानुभावों के लिए अप्रैल 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।